अभी तक सनिष्ठ भक्त किस प्रकार से शुद्ध भक्त बनता है? निष्काम कर्म योग करके, फिर ज्ञान योग, फिर उसके बाद ध्यान योग, फिर भक्ति योग को प्राप्त करके, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करता है। अब यहाँ थोड़ी सी थीम जो है वो चेंज हो रही है। परिनिष्ठ भक्त क्या होता है? परिनिष्ठ भक्त मतलब वो शुरुआत से ही वर्णाश्रम का आश्रय नहीं लेता है। जितना उससे वर्णाश्रम पालन हो सकता है वो करता है, लेकिन आश्रय वह भक्ति का लेता है। वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, लेकिन उसका आश्रय, उसका वो मेन प्रोसेस नहीं है। मेन प्रोसेस का क्या है? भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति। तो उसके बारे में आज चर्चा होगी। देखते हैं कितने श्लोक कर पाते हैं। 2 श्लोक तो करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 56 श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति मत्प्रसादात् आप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादादपाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादादपाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। बोलिए। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादावाप्नोति मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा, जो भक्त सभी कर्मों को सदा हमेशा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेकर के करता है। सभी कर्मों को वह भगवान को समर्पित करता है। भगवान पे मैं आश्रित हूँ ये समझता है। मैं अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ ये समझता है। स्वामी भगवान है, वह प्रसन्न होने चाहिए मेरे कर्मों से, यह समझता है। क्या बातें हैं? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, इन कर्मों से, सभी कर्मों से कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। देखिए थोड़ा अंतर यह है कि सनिष्ठ भक्त जो था, जो कर्मयोग कर रहा है, वह कर्म करने के बाद फल को भगवान को समर्पित कर रहा है। सारे नहाने धोने इत्यादि जो कर्म है उनको नहीं समर्पित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भक्त हैं, इसके बारे में बात हो रही, परनिष्ठ भक्त, वह अपने सभी कर्म को, नहाना धोना खाना सोना सब कुछ कृष्ण को समर्पित करता है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये कर्म जब भगवान की भक्ति के पीछे होते हैं तो यह भी भक्ति हो जाते हैं। जैसे एक हो गई स्वरूप सिद्ध भक्ति, मंगल आरती जाना, भगवान के सामने कीर्तन हो गया करना, यह हो गया स्वरूप सिद्ध भक्ति। वह स्वरूप से ही भक्ति है, उसकी आकृति और प्रकृति भक्ति है। लेकिन हम स्नान जब कर रहे हैं इसलिए कि मंगल आरती में जाना है, तो यह स्नान करना भी भक्ति हो जाता है। इसे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति या आरोप सिद्ध भक्ति। भक्ति है नहीं, लेकिन भक्ति के लिए आवश्यक है स्नान करना, इसलिए वह भी भक्ति हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कोई उदाहरण देने की बात नहीं, यही उदाहरण ही समझ में आ रहा है। तो अपने शरीर का भी भक्त अगर ध्यान रख रहा है तो इसीलिए ताकि वह भगवान की भक्ति कर सके, तो वह भी भक्ति का एक अंग बन जाता है। तो अपने सभी कर्मों को भगवान के को समर्पित करता है, कर्मों को ही समर्पित करता है, केवल कर्म फल को समर्पित नहीं कर रहा है। और कर्ता का भाव नहीं है।
भगवान के आश्रम में हूँ, भगवान अगर कुछ चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रयास पूरी तरह से होता है अपनी तरफ से, लेकिन उसकी सफलता भगवान पर निर्भर करती है, ये भक्त जानता है। मद व्यपाश्रय का अर्थ समझ में आ रहा है? व्यपाश्रय मतलब अच्छे से आश्रय लेकर के, ये समझते हुए कि जो कुछ भी हम भक्ति में भी कार्य कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो कहते हैं मत प्रसादात अवापनोति। आपनोति कर तो आप समझते हैं, आपनोति मतलब प्राप्त करता है। मत प्रसादात मतलब मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। यानी कि इन दो चीजों को करने से, जो पहली लाइन है, इन दोनों को करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अभी अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करना, यानी भगवान कृष्ण के लिए ही कर्म करना, ये बात हो रही है। और उन करते हुए भी भगवान प्रसन्न हो, भगवान इस कर्म से प्रसन्न हो, ये भावना रखते हुए, भगवान का आश्रय लेते हुए कि भगवान अगर चाहेंगे तो ये कार्य पूरा होगा, ये कर्म मैं कर पाऊंगा भगवान के लिए। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो कह रहे हैं मत प्रसादाद अवापनोति, वह व्यक्ति मेरी कृपा के द्वारा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं शाश्वतम पदम अव्ययम। शाश्वतम कर समझते हैं? शाश्वत मतलब जो कुछ समय के लिए, हाँ, हमेशा रहता है। पदम अव्ययम, पदम मतलब भगवान का धाम, अव्ययम मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। श्लोक समझ में आ गया? श्लोक तो समझ में आ गया, लेकिन वाकई समझ में आया कि नहीं पता नहीं। श्लोक तो समझ में आ गया है, लेकिन वाकई समझ में आया है कि नहीं पता नहीं। यानी कि जिसको वाकई समझ में आएगा वो किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहेगा। प्रभुपाद जी इसमें बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, आप लोग खुश होंगे सुन करके। भाई क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जब करता हूँ, जब मेरा मन हट जाता है उससे, मतलब ऊब जाता है, तो मैं हारमोनियम बजाता हूँ, अगर मतलब भगवान का भजन गाता हूँ, जब इससे हट जाता है तो भागवत पढ़ता हूँ, जब इससे हट जाता है तो कुछ और करते हैं। यानी कि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा दिन आपको एक ही कार्य करना है। हम इस पूरे दिन में एक ही कार्य करते हैं, केवल खाते हैं पूरे सुबह से शाम तक, खाना पीना स्नान करना, बहुत सारे कार्य करते हैं। उस आर्ट को सीखे कि वह हर चीज भगवान के लिए वो कर सके। और इतना तो मैं समझ रहा हूं कि हर व्यक्ति के संग स्पेशल एक गुण है, जो उसको खुद को पता नहीं कि वो गुण कैसे है। आप कभी देखो विग्रह की जो लोग सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो पुजारी सेवा करते होंगे बाद में आकर देखते होंगे कि अरे ये इतना सुंदर श्रृंगार मैंने कैसे किया। मेरे पास जब गौरनीता के विग्रह थे, जब मैं उनको सजाता था, सेवा करता था, बहुत पहले की बात है, 2007 की बात होगी, तो बड़ा जब सजा लेते हैं उसके बाद बड़े प्यारे लगते हैं। ये सब पुजारियों का स्वभाव, मतलब देखेंगे आप, बहुत वो जितना सेवा कर रहे हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, वो कृष्ण और आईडी देते हैं और अच्छे से करते हैं। हम लोग जिन्होंने डेटी सेवा किया वो समझते होंगे इस बात को। कभी कभी ऐसे आप कुकिंग करते हैं तो आप उतना अच्छा सोचे नहीं, लेकिन उससे और अधिक अच्छा बन जाता है कि नहीं? तो ये दिखाते हैं कि जब भगवान की आप कुछ सेवा करना चाहते हैं तो भगवत कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कभी हम प्रवचन देते हैं कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, अंदर से कृष्ण ही कुछ आप बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान इस प्रकार से शक्ति देते हैं, है कि नहीं? ठीक है, मैं ये सब बातें क्यों, हाँ, मैं भगवान पता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है जब हम कुछ भगवान के लिए करना चाहते हैं इस प्रकार से। जैसे आप जान रहे हैं कि श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, मैं उसको अब पढ़ रहा हूं तो लालच लगता है कि उसको पढ़ना शुरू कर दें। इतना अद्भुत ग्रंथ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे आप पढ़ेंगे तो पता नहीं, जब थोड़ा समझ में आने लगता है तब लगता है कि कितना सुंदर ग्रंथ है, एक एक बात शास्त्र से है और इतना सटीक, इतना फ्लो है उसमें, इतना सुंदर तरीके से बताया गया है। और वो कब लिखा गया है? 90 साल की उम्र में, जब कह रहे हैं कि मुझे ना तो कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ सुनाई पड़ता है, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है, और फिर भी मैं लिख रहा हूं। अब कल्पना कीजिए, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम 90 साल के नहीं हैं। 90 साल में तो समझ में आना मुश्किल होता है, लिखने की तो बात छोड़ दीजिए, वो भी इतना सटीक ग्रंथ महाप्रभु ने लिखवाया। तो ये बहुत सुंदर है कि हम, ये बहुत सुंदर भावना है, जो भी हम सेवा करें ये समझते हुए, प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाएंगे कि हम पूरी तरह कृष्ण पे आश्रित हैं। बहुत सुंदर है, अपना दायित्व लेके हम करते हैं, लेकिन आश्रय किसका ले रहे हैं? कृष्ण का आश्रय। बहुत अच्छी, इसको केवल केवल सुनना नहीं है, सीखना है, क्योंकि हर कुछ कार्य हम जो कर रहे हैं उस पर हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। यहाँ तक कि खाना हजम करने के संबंध में भी 15वें अध्याय में पढ़े थे कि नहीं? यस, मेरे ख्याल से 15वें अध्याय में तो आप थे ना, जब यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे थे, आप लोग भी थे, अभी थे, हाँ। खाना हजम करने के मामले में भी भगवान पे आश्रित है। अनुवाद प्रभुपाद जी का। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है।
कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताना भूल गया था, अपी शब्द की व्याख्या करना भूल गया था। प्रभुपाद यहाँ पे अपी कर रहे हैं। अपी का मतलब है देखने में लग रहा है कि वो सामान्य कार्य कर रहा है, तो सामान्य कार्य करते हुए, अपी करते हुए भी वह मेरी कृपा को प्राप्त करता है। ये बात समझ में, श्लोक बहुत अद्भुत है। फिर से श्लोक को देखिए, सर्व कर्माण्य अपी। अपी अब समझ में आ रहा है? अपी, जहां पे अपी और चा जाता है वो बड़ा एम्फेसाइज हो जाता है वो पॉइंट। अपी का मतलब क्या हुआ? खाना बनाते हुए अपी, मैं बार बार अपी जोड़ रहा हूं, भी मतलब भी, या क्या कह सकते हैं, और क्या काम होते हैं हम लोग, स्नान करते हुए अपी, वहां पे भी, खेती करते हुए अपी, कुछ भी, और या फिर फाइटिंग करते हुए, फाइटिंग मतलब भक्तों से नहीं, फाइटिंग मतलब यहाँ पे जैसे युद्ध करते हुए अपी। हर जगह आप अपी अपी लगा सकते हैं, मतलब इस जगत में कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान के संबंधित हम कुछ कार्य को करते हुए हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो मुक्त रहता है। अकाउंट ऑफिस की सेवा करते हुए अपी, ईंट गिनते हुए अपी, दूध उबालते हुए अपी, अब बहुत सारे जगह अपी अपी लगा सकते हैं। ये समझते कि वो कृष्ण की सेवा है, वो दिखना चाहिए। ठीक है, गीता भूषण टीका। ये सब बातें बड़ी इजी लगती हैं, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई करें तो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ 2.5 श्लोकों में परिनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन भगवान कर रहे हैं। 2.5 मतलब 56, 57 और 58 का फर्स्ट। परिनिष्ठ कर समझ गए? परिनिष्ठ मतलब वह वर्णाश्रम के नियमों का उतना ही पालन करता है जितना होता है, जितना बनता है, ताकि अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत हो सके। लेकिन उसका आश्रय क्या है? भगवान की डायरेक्ट भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। उसका आश्रय वर्णाश्रम नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इसी को अनन्य भक्त कहते हैं। एक और आगे आएगा, उसे कहते हैं निरपेक्ष, मतलब वह वर्णाश्रम का मतलब नहीं, वो केवल भक्ति करता है। तो जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वह निरपेक्ष में आ जाते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम से कुछ मतलब नहीं, केवल भक्ति करना है। और जो गृहस्थ आश्रम में है वह भी अनन्य भक्त हो सकते हैं, बशर्ते वह भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लें। वह यह ना सोचे कि मैं इस आश्रम के कार्य करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूंगा, महान बन जाऊंगा। वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब मेरी बात समझ में आ रही है? गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना है, लेकिन इन नियमों का पालन करके ही मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, ये नहीं है। नाम जप करना, श्रीमद् भगवद गीता भागवत का श्रवण करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको महाप्रभु ने बोला था, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनवांग मनोभी ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। अपने स्थान में स्थित है, वो गृहस्थ आश्रम में हो या कहीं पे भी रहे, लेकिन वो भगवान के बारे में श्रवण करता है। ये मुख्य पॉइंट होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ गया कि चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, कि श्रुतिगत होना बहुत जरूरी है। श्रुतिगत मतलब वेद से, वेद तो खैर क्या पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से नियमित रूप से भगवान का श्रवण करे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये मुख्य मुख्य कार्य है। इसी से भगवान जो जीते नहीं जाते हैं किसी के द्वारा, वह भी जीत ले जाते हैं भक्त के द्वारा, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं व्यवस्था करी है। अब क्योंकि भागवतम आने वाली है, तो श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, और सुन लेगा तो कहना ही क्या। अब कहेंगे ऐसा क्यों है? भगवान ने स्वयं व्यवस्था बनाई, भगवान ने स्वयं शास्त्र लिखा हुआ है। तो ये बात हम खाली कर रहे थे कि वह उसका जो साधना है, वह साधना भक्ति है, ना कि वर्णाश्रम। ये बात बोल रहे हैं। भले ही वो वर्णाश्रम के फ्रेमवर्क में है, उसमें है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। उद्देश्य और साधना भगवान की भक्ति करना है। समझ में आ रहा होगा? परिनिष्ठ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक। वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है। गौण का मतलब सेकेंडरी, मुख्य रूप से नहीं करता, जहां तक वह सरलता से किए जा सकते हैं। यह अपि शब्द से इंगित होता है, और वह एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है, मद व्यपाश्रय, और यह उसका मुख्य कार्य होता है। और इस प्रकार भगवान की परम कृपा से यानी मद प्रसादात से उनके शाश्वत धाम यानी पदम को प्राप्त करता है, जो नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। ये अव्ययम शब्द की व्याख्या है। यह बात समझ में आ रही है? सर्वकर्माण्य अपि मतलब अब उस वर्णाश्रम के सारे कर्म, यहाँ पे एक अर्थ थोड़ा हल्का सा अलग ले रहे हैं कि वह सारे कर्मों को ठीक ठीक कर पाए, जरूरी नहीं है। जैसे कि भरत महाराज कुछ यज्ञ किए, कुछ यज्ञ नहीं किए, जब राजा थे वो। मुख्य बात है वो भगवान की भक्ति करे, क्योंकि देखिए भक्ति किसी भी अन्य प्रोसेस के अनपेक्ष है। भक्ति कर रहे हैं तो वह अपने आप ही जीव को पूरी तरह से शुद्ध करने वाली है। ऐसा नहीं है कि अब उसको वर्णाश्रम के ये कर्म करने होंगे तब वह शुद्ध होगा।
त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वाव भद्रम अभूद अमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। किसी ने अपने स्वधर्म को त्याग दिया है, भगवान का आश्रय ले लिया है और कदाचित वह गिर भी गया तो उसका नुकसान क्या है, नारद जी बोल रहे हैं। और किसी ने अपने धर्म बड़े अच्छे से किए लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो उसका फायदा क्या हुआ? समझ रहे हैं? कोई फायदा नहीं हुआ। तो भक्ति एक बार जिसने कर ली उसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है। मान लीजिए किसी का शरीर छूट गया और भक्ति वह पूरी तरह से नहीं कर पाया, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। क्यों कोई नुकसान नहीं है? क्योंकि अगले जन्म में भक्ति फिर वहीं से कंटिन्यू करेगा। भक्ति का संस्कार एक बार है तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए लोगों को उत्साह के संग भगवान जितना हो सके इस जीवन में संस्कार को इकट्ठा कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मेरी सारी बात सबको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। डिस्को हो रहा है कि भगवत गीता हो रही है? भगवत गीता तो लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है भगवत गीता कुछ हो रहा है। समझ में सबको आ रहा है ऐसा नहीं है। तो संस्कार बन रहा है, संस्कार बन रहा है। आप मंदिर में जाते हो, भले ही कृष्ण याद नहीं रहते कैसे दिख रहे हैं आज, लेकिन संस्कार बन रहा है, संस्कार बन रहा है। और यह संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकता, इंप्रेशन। और फिर यही इंप्रेशन, संस्कार आगे जाकर के फिर व्यक्ति को भक्ति में लेके आता है। इसलिए भक्ति हमेशा, तो पॉइंट क्या था कि भले ही वो वर्णाश्रम के कर्मों को पूरी तरह से ना कर पाए ठीक प्रकार से, लेकिन कोई उसको नुकसान नहीं, जितना हो सकता है वो करता है। लेकिन मुख्य बात है वो भगवान कृष्ण की शरण भक्ति के द्वारा लेता है। इसीलिए बोल रहे हैं मद व्यापाश्रय, भक्ति के प्रोसेस के भक्ति साधन को वह आश्रय लेता है। ये बात समझ में आ रही है? ये उसका मुख्य कार्य है और इस प्रकार से करता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये हमको समझ लेना चाहिए कि कृपा प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है। आप नाम जप करिए, भगवान की भक्ति करिए, प्रणाम करिए, सेवा करिए, अपने आप भगवान तो बहुत आतुर हैं वरदान देने के लिए। तो अपनी तरफ से कोई होल्ड नहीं करके रखे। होल्ड अगर कुछ है वो हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ भी नहीं। और बाकी आपने अव्यम की व्याख्या समझ ली। नित्य शुद्ध है मतलब वहां पे गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है, रजोगुण तमगुण सतोगुण का कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञान और आनंदमय, हर वस्तु वहां पे आनंदमय। कभी सोचा इसके मतलब क्या है? पता नहीं वहां पे लैपटॉप है कि नहीं, लेकिन वहां लैपटॉप तो नहीं वहां पे जरूरत होगी, लेकिन फल भी आनंदमय और फल ज्ञानमय। मतलब आप विचार करें तो बुद्धि वहां तक जा नहीं रही ना। आनंदमय, ज्ञानमय, फल, पेड़ पौधे, घास, तो इस प्रकार के धाम की प्राप्ति होगी। और ये सब कुछ सत्य है, एकदम अक्षर सत्य। प्रभुपाद कहते हैं जैसा चंद्रमा सत्य है, सत्य आपको दिख रहा है, सूर्य सत्य है, ऐसे ही भगवान का धाम है। जितना इसके बारे में श्रवण करेंगे उतना ही हमको श्रद्धा सहज रूप से आने लगती है। इस संबंध में वेदांत में उक्ति है कि सर्वथापि तत्र वो भय लिंगात, एक परनिष्ठ भक्त अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि इसका श्रुति और स्मृति शास्त्रों में इंगित किया गया है, इसको होना चाहिए। तो इसका अर्थ समझ गए आप लोग। मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य कर्तव्य है भगवान कृष्ण की भक्ति, और बाकी जितने कार्य हैं वह उसके सपोर्ट में होने चाहिए। समझ में आ रहा है बात? इसी तात्पर्य, मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। क्या गलती है? शिष्य को करना होता है क्या? अच्छा, मुझे लगा गुरु जी को करना होता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। किसको किसको आत्मसम करता है? किसको? दीक्षा के समय शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है। इसका अर्थ क्या है? कुछ 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए जमा कर देना, बस बस। हाँ, एक साथ कांग्रेगेशनल चैंटिंग नहीं। हाँ, आप बताइए प्रसन्न प्रभु क्या? यस, शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के और गुरु की सेवा करनी है। सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। तो एक भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं, मैं जब पूछता हूँ जब के बाद, जब की क्या पोजीशन है, जब की पोजीशन गड़बड़ है तो फिर दीक्षा क्यों लेना चाहते? दीक्षा कोई स्विच है क्या?
जब हम अभी दीक्षा के पहले जो पुरश्चर्या विधि है, मतलब कम से कम साल 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से भक्ति कीजिए, नहीं तो पता नहीं तो लोगों को ऐसे लगता है कि दीक्षा कुछ हमारा कुछ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, करंट लगता है और उसके बाद वो सब कुछ हम बस शुद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा हमने देखा है कि एक गुरु नहीं, यहाँ से यहाँ उतना मजा नहीं आया है, दूसरे गुरु के पास यहाँ भी मजा नहीं आया, फिर करके 7-7 गुरु चेंज करते हैं, महान अपराध कर रहे हैं। अपने में चेंज नहीं करना चाहते हैं, गुरु जी में चेंज करना चाहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसा मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी होता हुआ देखा जाता है। तो समझना चाहिए कि आज्ञा पालन करने से व्यक्ति का प्रगति होती है। आज्ञा बहुत क्लियर है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन एकदम क्लियर है, कुछ उसमें डाउट नहीं है कि कैसे कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी ने एकदम स्पष्ट बता दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस बात को। अभी कल मैं प्रवचन बोलने ही वाला हूँ इंग्लिश में, और वहां प्रभुपाद स्पष्ट रूप से वही बात बोलेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। आप पूरा भागवत छान लीजिए, चैतन्य चरितामृत छान लीजिए, प्रभुपाद बार बार हरे कृष्ण मंत्र पे ही एम्फसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। सबसे तीव्र प्रकृति हरे कृष्ण मंत्र से होती है। तो आप ये प्रवचन क्यों कर रहे हो? ताकि समझ में आ जाए। प्रवचन इसीलिए हो रहा है ताकि हम समझें कि हरे कृष्ण मंत्र हमें बड़ी गंभीरता से करना है। ये हमारी गुरु जी की प्रति सेवा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था कि माँ के गर्भ में बच्चा एकदम असहाय होता है कि नहीं, लेकिन उसको पोषण कैसे प्राप्त होता है? वो जो नाल होती है ना, माँ के शरीर से जुड़ी रहती है और बच्चे के, उसी प्रकार से जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये गुरु जी की कृपा हमारे पर, हमारे तक लेके आता। वही कृपा है उनकी, वही कृपा है उनकी, उसको समझ नहीं पाते हम लोग और उसी में ढिलाई करते। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो पहली चीज यही है, प्रभुपाद जी हमारे सभी के गुरु हैं और पहला निर्देशन वो यही दे रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र को बहुत अच्छे से करिए। आप बार बार अपने तात्पर्य में प्रभुपाद इस बात को रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था और उनके एक बहुत प्रिय गुरु भाई थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, और उनको हरि नाम में बहुत रुचि थी और वो मृदंग बजा रहे थे और हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे जोर जोर से। तो जो यज्ञ कर रहे थे वो ब्रह्म संहिता बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र को थोड़ा कम करो, ऐसे कम कर लो, और प्रभात कह रहे थे बढ़ाओ। तो वो है वो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कह रहे थे, मैं समझ गया था कि स्वामी महाराज की, प्रभुपाद को स्वामी महाराज कहते थे, उनकी हरिनाम में बहुत श्रद्धा है और हरिनाम का प्रचार करेंगे पूरे विश्व में। और प्रभुपाद भी इस बात को बोले कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, योग्यता तो है लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं नम्रता में, मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस मुझे हरिनाम पे पूरा विश्वास है कि ये लोगों के हृदय को परिवर्तित करेगा। प्रभुपाद ने यही किया। एक और बात प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह लिखते हैं कि मेरे शिष्य बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी ऑस्टियर बुक्स लेके मेरे पास आ रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारी तपस्याएं लिखी हैं, ये तपस्या करनी है, वो तपस्या करनी है, लेकिन जबकि वह है हरे कृष्ण मंत्र की तपस्या को नहीं कर पा रहे। प्रभा तात्पर्य में इस प्रकार से लिखते हैं, हम लोग सोचते हैं ये व्रत करना है, वो व्रत करना है, न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ है, न नाम सम तप, न नाम के समान तपस्या है, न यज्ञ है, न व्रत है। इसको समझ नहीं पा रहे। तो मैं खाली बात कर रहा था कि अगर इस तरह से हम गुरु को समर्पण करते हैं तो पहला समर्पण है कि अपनी वाणी को समर्पण करें, वाणी को हरे कृष्ण बोलने में नियमित रूप से लगाएं और बाकी अपनी इंद्रियों को भी संयमित करें। तब गुरु के मार्गदर्शन में जब काम करते हैं तो मौतिक कलमश से हम रहित हो पाएंगे। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। बहुत सिंपल लाइन लग रही है लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय है। चैतन्य चरितामृत में इसको समझाया जा रहा है कि जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। समझ में आ रही बात? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रोत्साहन का अर्थ क्या है? ही फील्स हैप्पी, वह खुश होता है उस सेवा करके। सेवा का फल है सेवा, क्योंकि उस सेवा से सुख मिलता है कि नहीं? और जिस व्यक्ति को यह प्राप्त होने लग गया बस उसका जीवन सफल। अब वो सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, किसी के साथ प्रभु जी कुकिंग करते हैं, प्रभु जी भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, मैं भी जो भी, सबकी अलग अलग सेवा का स्वरूप अलग हो सकता है। किसी को डेटी वर्शिप अच्छी लगती है, किसी को खाना अच्छा लगता है, लेकिन खाने से दिक्कत है कि केवल आप दिन भर नहीं खा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ सेवा सभी को अच्छी लगती है, किसी को श्रवण बहुत अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है। तो इनको करते समय हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं और स्पेशली हम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आते हैं। तो ये हमको प्रोत्साहित करता है, यू सी, स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट। और इसी कारण से भक्त अधिक अधिक कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं।
ये भक्ति में प्रगति का मुख्य लक्षण है कि रात में सोते समय आपको यही लगे कि मैंने कुछ भी कृष्ण के लिए खास नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम रात में सोते समय ये अनुभव कर रहे हैं कि मैंने कृष्ण के लिए खास कुछ किया नहीं है, कृष्ण को सेवा करने की कुछ लालसा बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम के लक्षण हमारे हृदय में बढ़ रहे हैं। ये समझ में आता है ना? तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब है कि मैं कम सेवा करता हूं, और तब तो मुझे वाकई लगेगा कि मैंने कम सेवा करी है और फिर मेरा प्रेम बढ़ जाएगा, है ना? यही मतलब है, ये कहने का अर्थ है नहीं। जितना आप कृष्ण की अधिक सेवा करेंगे, बहुत अच्छे तरह से महाराज समझाते थे, एक महाराज जी बता रहे थे कि कृष्ण कहते हैं हृदय में, थैंक यू वेरी मच बट कैन यू डू ए लिटिल मोर। कृष्ण कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आप थोड़ी और सेवा कर सकते हैं। इसीलिए तो भक्त लोग उत्साहित रहते हैं। बताइए हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम कैसे कर सकते हैं अगर उत्साहित नहीं है तो उत्साह कहाँ से आ रहा है? भगवान की भक्ति की अंतरंग शक्ति के प्रभाव से। तो बात बहुत सिंपल है, लेकिन प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए। और ये बढ़ता जाता है, शुरुआत में हम नहीं कर पाते, जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं वो अच्छा लगता जाता है। जैसे एक माता जी बोल रही थी कि मैं और उनके बारे में कुछ जानता नहीं, उन्हें ऐसे मैसेज किया कि ग्रुप में ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा मैं जब कर रही हूँ मेरा मन कर रहा है नौकरी छोड़ दूं। उन्होंने कहा देखो हरे कृष्ण मंत्र का यही प्रभाव ही होता है कि जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव, उसको मन ही नहीं करता है भौतिक काम करने के लिए। मैंने कहा अभी तुरंत ऐसा मत कीजिए, जैसे व्यवस्था देखिएगा आगे जाकर के। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत तो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर बात है। इस जगत में भक्ति करना आसान है क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं है कि नहीं? शरीर परेशान करता है, इंद्रियां परेशान करती, बाहर के लोग भी परेशान करते हैं, है कि नहीं? करते ही है, इसमें कोई बात नहीं है। कोई नहीं बोले तो मैं परेशान करता हूँ। तो, लेकिन एक बात समझना चाहिए कि अंत भला तो सब भला। सुने है कि नहीं? अब है कि नहीं? कुछ भी होते हुए भगवान की भक्ति में अगर हम लगे रहे तो भगवत कृपा से सब कुछ अंततोगत्वा ठीक होता है। ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। हम लोगों को खैर भक्ति में डांट भक्ति न करने के लिए पड़ती है कि नहीं? लेकिन गृहस्थ आश्रम में देखते हैं कभी कभी पत्नी चिल्लाती है, इतना क्यों भक्ति कर रहे हो, बाबा जी बन जाओगे। या पति गाली बकता है। हम तो भक्तों को काउंसलिंग करते हैं तो मालूम चल रहा है ऐसा। लेकिन समझिए कि ये सारी अब इस व्यवस्था में कौन रखा है? भगवान ही रखे हैं। तो जो भी है, बहुत अच्छे भाग्यवान लोग होंगे कि जब पति पत्नी दोनों भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि जहां पे इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है तो भी कष्ट, जो भी कष्ट आए उसको सहन भी करते हुए अगर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से वह दिव्य धाम को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। वो क्या कर पा रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना उसने संघर्ष किया है। और भगवान स्वयं भी टेस्ट देते हैं। आप देखते हैं किसी दिन अकस्मात नींद डिस्टर्ब हो जाती है रात में, मैं ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे तो है नहीं रोने वाले के, तो फिर नींद कौन डिस्टर्ब करवाता है? कौन करवाता है? कृष्ण करवाते हैं। यस, कि ये अगर नींद डिस्टर्ब हो गई तो क्या ये मंगल आरती में उठेगा? और कुछ लोग क्या बोलते हैं, आज मैं रात में सो नहीं पाया तो अब मैं मंगल आरती में सोऊंगा। तो ठीक है, एग्जाम में फेल हो गए। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है? हम लोग का तो कोई बच्चे बच्चे है नहीं, तो वो बच्चे जिसके हों तो वो रोज ही परेशान करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन जिसके नहीं भी हैं उसकी भी नींद खराब होती है। पता है मुझे एक दिन क्या क्या लगा, मैं भी बेड पे सो रहा हूँ, मतलब बेड नहीं सॉरी गद्दे पे सो रहा हूँ, मुझे लगा मैं बेड से नीचे गिर पड़ूंगा, अब मैं उठ गया से। ऐसा हो सकता है? जमीन पे सो रहे हैं तो हमने कहा, और फिर उस दिन जब मैं बहुत संघर्ष हो गया कि नींद डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमने कहा एग्जाम कौन दिया भाई? इल्यूजन, एकदम इल्यूजन है ना, जमीन पे सो रहे हैं और लग रहा है कि मैं नीचे गिर पड़ूंगा, एकदम से उठ गया से। तो मैं देख रहा हूँ कि हर दिन एक टेस्ट है। आप ये देख पा रहे हो, हर दिन अलग रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ कठिनाई रहती है, लेकिन हर दिन आपके पास ये मौका है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। ये व्रत मैं नहीं छोड़ने वाला। देखिए बॉटम लाइन भगवत गीता है कि हरि नाम ठीक से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। तो ये सारी कठिनाई आएंगी, सबके जीवन में कठिनाई आ रही, कठिनाई बोलने लग जाएंगे तो पूरी डायरी बन जाएगी। लेकिन ये कठिनाई को सहते हुए भी हरि नाम करना है, ठीक है ना? तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की कृपा से मिलेगा उसे। एक और बात ध्यान देना होगा कि हम वहां के दरवाजे स्वयं नहीं खोल सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे हवाई जहाज लेकर के पहुंच जाते हैं। भगवान के धाम में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके हृदय में नम्रता हो। जैसे यहाँ पे कभी कभी लोग दरवाजा धम्म से खोल के आ जाते हैं, ऐसे नहीं घुस सकते भागवत धाम में। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। ठीक है, कोई प्रश्न है यहाँ तक? एक श्लोक और ले लें या थक गए आप लोग? एक ले लेते हैं। घड़ी देखना शुरू कर दो, आते हो लेट और जानने के लिए सबसे पहले देखते हो है। चलिए एक श्लोक और देखते हैं। सोना सो सकते हैं, सोना अलाउड है, डांटेंगे नहीं उसके लिए। चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सततं भवः। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से सभी कर्मों को मई, मुझ में, सन्न्यस्य, समर्पित करते हुए, यानी ये सारे कर्मों का उद्देश्य कृष्ण है, कृष्ण है, इस प्रकार समर्पित करते हुए मत्परः, मत्परः मतलब मतपरायण, अपनी सभी इंद्रियों की वृत्ति को मुझ में लगाते हुए, बुद्धि योगम उपाश्रिता, इस प्रकार से बुद्धि योग के द्वारा मेरी शरण लो। कोई भक्त पूछ रहा था बुद्धि योग का अर्थ क्या है, तो यहाँ स्पष्ट है, बुद्धि योग का अर्थ क्या है? भक्ति। बुद्धि के द्वारा समझे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और फिर उसके बाद भगवान की सेवा में वो नियोजित हो। मत चित्तम सततम भवा, और इस प्रकार से अपने चित्त को मुझ में हमेशा लगाओ। चित्त को मुझ में हमेशा लगाओ का अर्थ यह नहीं है कि खाली बैठे रहो। क्या ये बोल रहे हैं भगवान? क्या ये बोल रहे हैं? जैसे हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं तो चखी लेते हैं पहले उसमें, और क्या है ना, नमक ठीक है कि नहीं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं ना, साफ सुथरा होकर के भोग लगाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। उससे क्या रहता है? हम कॉन्शियस हैं, हमारा चित्त भगवान में लगा हुआ है कि भगवान के लिए कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भगवान के लिए कोई क्या कहते हैं उसको, जो अरे जो जमीन के ऊपर रंगोली रंगोली बना रहा है, तो रंगोली बना रहा है तो क्या उद्देश्य है करने का? कृष्ण सुखी हो, ये सब कृष्ण के लिए। क्या ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं? वगैरह की सेवा तो खैर डायरेक्ट है ही। या कोई मान लीजिए रस्सी काट रहा है, अभी किसके लिए रस्सी काट रहा है? मंदिर में अगर आप सोचें तो दीपदान के लिए, तो बाहर गए ये देखो रस्सी काट रहा है, लेकिन रस्सी काटने का उद्देश्य क्या है? यह दीप के लिए अर्पित हो रहा है। समझ रहे हैं हमारे इन सार? अच्छा, उसमें भी यह नहीं है कि वो अब ऐसे मुंह उठाया, मुंह से लार निकल रही है, आके रस्सी काटना चालू कर देगा, नहीं, वो नहा के आएगा, है कि नहीं? जो माता जी आई हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, वो नहा के आएंगे। तो सभी चीजों में व्यक्ति का चित्त वह कॉन्शियस है कि ये कर्म कृष्ण के लिए है, तो कर्म करते हुए भी वह कृष्ण को समर्पित है। समझ में आया? ठीक। इसीलिए डेटी वर्शिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति साफ सफाई से रहता है और वह कृष्ण के प्रति सचेत रहता है कि नहीं? ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे हम तिलक नहीं लगा के आते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि महाप्रभु प्रसन्न होते। महाप्रभु की क्लास में जो पढ़ने आते थे उनको घर वापस भेज देते थे अगर तिलक नहीं लगाते तो। पता है, कहते तुम्हारे कपाल पे ये शमशान क्यों है, ऐसा करके महाप्रभु बोलते। तो हमारे माथे पे शमशान क्यों है? लगता है तुम आज स्नान करके नहीं आए हो भाई, जाओ जाके स्नान करके आओ। स्नान किया होता तो तुमने तिलक लगाया होता, तुमने स्नान नहीं किया तभी तो तिलक नहीं लगाए हो, ऐसे करके। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ड्रेस से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। पूतना की ड्रेस देख के ही भगवान उसको माँ बना लिए थे। वो जीन्स पैंट पहन के आई होती तो शायद फिर वो पता नहीं भगवान क्या सोचते, लेकिन वो भक्त का कपड़ा पहन के आई थी तो वो भक्ति बना लिया था। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर करो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। गीता भूषण टीका। यहाँ परिनिष्ठ भक्त के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। परिनिष्ठ की व्याख्या मैंने कर दी थी, क्योंकि इसका यह स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है? सभी कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना। वह अपने समस्त नियत कर्मों को अपने स्वामी मुझको मतलब कृष्ण को समर्पित करता है। सन्यास्य कर्मों को कैसे समर्पित करता है समझ में आ रहा है ना? खाना बनाना कृष्ण के लिए, नहाना भी कृष्ण के लिए, पूजा में ही लगा रहता है। यस, और कर्ता की चेतना से रहित होते हुए, मतलब मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं है, मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, भगवान पे निर्भर होकर कर रहा है। मुझे ही एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए, मतलब इसके द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्ति हो, ये एकदम क्लियर है। इसे कहते हैं मतपरा। और मुझ में ही आश्रय ग्रहण करके और भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करके और अपने कार्य करते हुए चित्त को सदा ही मुझ में लगाता है। क्या क्या चीजें हैं? भगवान का आश्रय, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो। भक्ति योग का आश्रय कैसे प्राप्त होगी? भगवान की भक्ति करके। और
भगवान के लिए करके, और ये सब भगवान की भक्ति करके कृपा प्राप्त होती है, और फिर कर भक्ति करता भी है। ऐसा नहीं केवल सिद्धांत सीख लिया उसके बाद कुछ करा नहीं। और चित्त को मुझ में लगाता है। चित्त को मुझ में लगाना तो बात अभी मैंने आपको समझा दिया। करते समय उसका चित्त बड़ा सचेत रहता है कि वह कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज केवल एक भक्त समझ सकता है। आप धन देकर किसी को ऐसा नहीं करा सकते कि कृष्ण के लिए, कितना भी बोलिए उसको समझ में नहीं आएगा। इस समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि वो कृष्ण के लिए है। इस वेरी, ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि ये कार्य कृष्ण के लिए, ये कार्य कृष्ण के लिए, ये कार्य कृष्ण के लिए। और ये क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, इसलिए बार बार शास्त्र इस बात की ट्रेनिंग दे रहा है। नहीं तो हम कुछ भी कार्य करते समय सभी चीज के लिए कर सकते हैं सिवाय कृष्ण के लिए, क्योंकि वो सब चीजें करना हमारे लिए आसान है। प्रसिद्धि के लिए कर सकते हैं, धन के लिए कर सकते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर सकते हैं, धार्मिक होने का आडंबर करने के लिए कर सकते हैं। सब हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में, राजसिक तामसिक, वह करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कृष्ण के लिए करना ये मुश्किल होता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है? इसीलिए हम वैष्णवों का, गुरु का आश्रय लेते हैं, जो हमारे सामने रहते हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब भाई समझ में बात समझ में आ रहा है ना? गुरु और वैष्णव, भाई भगवान आपके, मान लीजिए आपने खाना बनाया, भगवान तो पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, करना में तुमने बड़ा अच्छा बनाया, ऐसे बोलते हैं भगवान। सुनना तो अभी हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्त जरूर बोलते हैं, अरे प्रभु जी आज कढ़ी तो बहुत बढ़िया बनाई आपने। तो वो समझ लीजिए कि भगवान के मुख से ही है वो भगवान के मुख से ही निकला है। वैष्णवों के द्वारा हमको मालूम चलता है। जैसे एक बार मैंने पूछा था कि मुकुंदत प्रभु को, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, कि प्रभु जी ये तो मालूम नहीं चलता है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं बन रहा है। तो कह रहे हैं इसीलिए वैष्णव होते हैं जो हमारा कान उमेट सके, ये क्या किया है तुमने, कैसे कृष्ण की सेवा करते हो। एक बार प्रभुपाद जी को प्रसाद दिया, और पता नहीं किसी बच्चे को दे दिया बनाने के लिए, रोटी पूरी जला दी। तो प्रभुपाद कहते ये क्या है? उसके बोले प्रभुपाद ये प्रसाद है। हम तो कहते हैं क्या सोचते हो कृष्ण ने इसको स्वीकार किया है? तुम जली हुई रोटी कृष्ण को दोगे, कृष्ण स्वीकार करेंगे? तुम्हें समझ में आना चाहिए कृष्ण को कितने अच्छे से खिलाना चाहिए। तो ये डांट जो है ये एक वैष्णव गुरु ही देंगे, भगवान डांटने वाले नहीं। भगवान नहीं डांटते, या बहुत उच्चतर भक्त हो गए अब तब डांटेंगे, ऐसे शुरुआत में नहीं डांटते, चुप रहते भगवान। जैसे एक बार मुझे याद है प्रभुपाद जी की एक शिष्या ने चरणामृत में नमक मिला दिया था। जैसे मट्ठा होता है ना, उसी तरह बना करके भगवान का अभिषेक भी कर दिया। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, करे चरणामृत में कभी नमक नहीं मिलाया जाता। अब देख रहे हैं किस प्रकार से लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए वैष्णव का आश्रय लेना जरूरी है। ये सब प्रभुपाद स्टोरीज में है, आप हंसेंगे लेकिन लोग इस प्रकार से कर रहे थे। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें पहले समझाया था इन शब्दों से, जैसे यद करोषि जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी जो कुछ भी खाते हो, यद जुहोसी कुछ भी यज्ञ करते हो, जुहोसी का यज्ञ, हाँ यज्ञ होता है, ददासी जो तुम दान करते हो, यद तपस्यसी जो तपस्या करते हो, हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम वह मुझको अर्पित करते हुए करो। केवल नियत कर्म को नहीं, सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो इत्यादि। अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद इन क्रियाओं को करो, न कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करो, क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्मयोग कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम क्रियाओं को पहले से ही समर्पित कर रहे हैं, इसका मतलब वह क्रिया ही भगवान के लिए है। जब हम क्रिया का फल अर्पित कर रहे हैं तो फल भगवान के लिए, क्रिया भगवान के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, तो ठीक है चलो नौकरी कर रहा है, बहुत सूक्ष्म बात है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा है भगवान की सेवा में लगा दिया, तो यह हो गया कर्मयोग। वो कर्म कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ फल आया कृष्ण के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो नौकरी इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो धन आए भगवान की सेवा में लगाए, तो वह कर्म योग नहीं है, वो सीधा भक्ति है। प्रभुपाद इसको कई बार समझा चुके हैं, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। जैसे जयानंद प्रभु टैक्सी चलाते थे, और वह इसीलिए चलाते थे कि उस समय कोई डोनेशन तो आता नहीं था मंदिर में, तो उस धन का पूरा उपयोग भगवान की सेवा में होता था। तो आप यहाँ नहीं, ये नहीं कह सकते वो कर्म योग कर रहे हैं, वो सीधे वो क्रिया भी भगवान को समर्पित है। मेक सेंस? जैसे यहाँ पे गुणार्णवा प्रभु सीमेंट के बैग गिन रहे थे, तो क्या कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद से पूछे कि बाकी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। तो ने कहा हाँ यह भी शुद्ध भक्ति है। समझ में आया क्यों? क्योंकि अब इस सीमेंट के बैग सीधे कृष्ण की सेवा के लिए हैं। नहीं समझ में आ रही बात? यस। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है
तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। बहुत बहुत सुंदर बात है। स्वामी के रूप में जब हम कर्म करते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं भोगने वाला हूं, ये मेरी संपत्ति है। इस प्रकार से उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही सुंदर लाइन है श्रील प्रभुपाद जी की। जैसे हम उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें, हम भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, हर भक्त करना चाहता है, मैं इतनी नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहता, लेकिन कभी हम लोगों को प्रचार में सफलता मिलती है, लोग हमारी बात स्वीकार करते हैं, और कभी स्वीकार नहीं भी करते, है कि नहीं? लेकिन दोनों ही स्थिति में हमें भगवान की वाणी को रिपीट करना है, और भगवान की वाणी को जब रिपीट करेंगे, यथावत जो ज्ञान आचार्य ने दिया है उसको यथावत देंगे, तो भगवान परमात्मा के रूप में उस व्यक्ति को समझा देंगे। हमें लोगों को इंप्रेस करने के लिए बातों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, जैसी हैं यथावत प्रस्तुत कर देना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो शुद्ध घी खरीदना चाहते हैं, समझ रहे हैं? कुछ लोग तो चाहेंगे कि 110 रुपए किलो का घी मिल जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि 3000 रुपए का मिले लेकिन अच्छा मिल जाए। मेक सेंस? प्राय लोग जो है वह भक्ति नहीं करना चाहते हैं, नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या शब्द मैंने इस्तेमाल किया, प्रायः। मतलब कुछ लोग हैं जो भक्ति ठीक से करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, चाहते हैं कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो, और ये प्रभुपाद के प्रचार का लक्ष्य है कि लोग भगवान की भक्ति करें और सीरियस गंभीर हो जाएं भगवान के धाम जाने के लिए। और ऐसे व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद ये नहीं कहेंगे कि 3.5 पालन कर सकता हूं और 4.0 नहीं कर सकता। अभी मुझे एक भक्त पूछ रहे थे कि उनकी माँ को किसी ने बोला कि ये भाई 3.5 ही कर सकते हैं। पूछा उनकी माँ ने, भाई 4.0 कौन कर सकता है, अवैध त्रिसंग कौन रोक सकता है, ऐसे करके या जो भी है। तो वो जो उस व्यक्ति था उसने बोला, हाँ हाँ सही बात है, कलयुग में कौन कर सकता है, दीक्षा ले लो, बाद में देखा जाएगा। तो ये सब ठीक नहीं है। दीक्षा लेने का उद्देश्य ये है कि मेरा नाम दीक्षा की लिस्ट में आ जाए, ये नहीं है। शास्त्र क्या बोलता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। तस्मात्, जब दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, तब दीक्षा लेने की इच्छा होनी चाहिए। तो मैं कहा इधर भटक गया थोड़ा सा पॉइंट पे। मैं खाली बात ये बोलने वाला था कि हमें भगवान के ज्ञान को यथावत प्रस्तुत करना चाहिए, और उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग भगवत गीता को पढ़ करके भक्त बने, ताकि वे भगवान के धाम जा सके। ये बात मैं बोल रहा हूँ। केवल प्रचार का उद्देश्य ये नहीं है कि चेले बढ़ जाएं, मेरी बात समझ में आ रही है? उनका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और वो तब होगा जब हम स्वयं उसका पालन ठीक से करेंगे, जब हम स्वयं जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। इसको हम कल इंग्लिश में और समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वह भगवान के आदेशानुसार, एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए कि पूरे जगत के लोग हमसे संतुष्ट हो गए और भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ फायदा है? और अगर जगत को संतुष्ट नहीं हुआ और भगवान संतुष्ट हो गए तो बहुत फायदा है, क्योंकि भगवान बोले ना, मत प्रसादात, ध्यान देखे थे ना पिछले श्लोक में, मेरी कृपा से प्राप्त करोगे, जगत के लोगों की कृपा से प्राप्त नहीं होंगे। और आप अगर यथावत प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जरूर शुद्ध भक्ति को चाहने वाले लोग उसको जरूर स्वीकार करेंगे। ठीक है? वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण मेरे सामने आए तब मैं भक्ति करूंगा। अभी वहां से मतलब मंजूरी नहीं आई है। महाराज बोलते तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखेंगे भगवान, तो चिट्ठी लिख देंगे, आप भजन कीजिए, हरे कृष्णा करिए। और वस्तुतः चिट्ठी तो है ही भगवान की, भगवान का उपदेश जो है भगवत गीता, ये भगवान का प्रेम पत्र है हमारे प्रति। इसको भगवान स्वयं ही बोलते हैं, वक्ष्यामि हित काम, या तुम्हारी हित की कामना से बोल रहा हूं। अब इतना भी होने के बाद ना करे तो क्या करेंगे? इसके बाद देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका कारण है, यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार
तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। क्या अर्थ है, क्या फल होगा? जो अर्जुन को भगवान कृष्ण से साक्षात सुनने से लाभ प्राप्त हुआ, वही लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ेगा और भक्तों के मार्गदर्शन में उन क्रियाओं को, उन कर्मों को करने का अभ्यास करेगा। आप समझने कितनी बड़ी कृपा है। मान लो कृष्ण आपको सिखाते बेटा ऐसे भोग लगाओ, और प्रभुपाद जी और उनके अनुगत भक्तों हमको बताते हैं बेटा ऐसे भोग लगाओ, दोनों ही एक ही बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लाभ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर महाप्रभु आपको साक्षात कहते हैं कि हरे कृष्ण जपो, और श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से हमें मिल रहा है कि हरे कृष्ण जपो, वो एक ही बात है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र अभी इफेक्टिव नहीं है या उसकी शक्ति कम हो गई है। अगर हम निरपराधिक रूप से करेंगे हमें तुरंत अनुभव प्राप्त होगा। आप कहेंगे अब प्रभु जी निरपराधिक रूप से करेंगे कैसे, हमें तो अपराध हो रहा है। तो अपराध भी हो रहा है तो भी हरि नाम करते रहिए, धीरे धीरे अपराध से मुक्त होंगे, उसका अनुभव करेंगे। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं कृपया भगवत गीता को समझने का प्रयास कीजिए अपने स्वयं के कल्याण के लिए, और फिर दूसरों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। ये कितनी बड़ी कृपा आप दूसरों पर करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि समझना कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करने की इच्छा लाना कठिन है। ये बात समझ रहे हैं? समझना कठिन नहीं है, नहीं समझ में आप फिर पूछो, सही समझ में आ रहा फिर पूछ सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं होती है इस प्रकार से प्राय। तो उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, कम से कम अपने जीवन में तो अप्लाई कीजिए। अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, हाँ ये काम करता है, फिर दूसरों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। कृष्ण भावना भावित होकर कार्य मतलब मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कृष्ण का भजन करना है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, और कोई उद्देश्य लेके नहीं करना। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। क्या फॉर्मूला सीखा आपने? ये समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे सेवा दे रहा है या ये व्यक्ति सेवा दे रहे हैं, और सेवा में कौन दे रहा है? भगवान। धाम में वास कौन दिया है? समझना चाहिए। और अगर भक्तों को, उनके भक्तों को प्रसन्न करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते रहेंगे, भले हमारे में अंदर कितने भी दोष हो। भक्तों को सुखी करने का प्रयास रहे, भगवान को सुखी करने की इच्छा रहेगी, तो भगवान की कृपा से हम रह पाएंगे। जो भक्त धाम में रह रहे हैं और अन्यथा जो बाहर भी रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर ये एटीट्यूड रहे कि हमारे गुरु से प्रसन्न हो, शिक्षा गुरु प्रसन्न हो, दीक्षा गुरु प्रसन्न हो, देखिए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा गुरु बोल रहे हैं 16 माला जब सुबह कर लो, दीक्षा गुरु प्रसन्न होंगे कैसे? क्या उत्तर है? दीक्षा गुरु का कोई अलग अलग शिक्षा है क्या? ये प्रभुपाद जी कुछ अलग बोल रहे हैं? शिक्षा गुरु बोलेंगे भाई दोपहर में जाकर के जप करो, रात में जप करो। जप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 16 माला कोई वैष्णव बोलेगा कि नहीं सुबह छोड़ दो, सुबह मस्ती करो, पिक्चर देखो, और रात में जाकर के 16 माला पूरा करो? कोई बोलता है ऐसा? दोनों में कोई भी भेद नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत में देख लीजिएगा, दोनों ही शिष्य के उद्धार के लिए ही है। प्रमाणिक होने चाहिए, दोनों बातें प्रमाणिक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं खाली बात ही कह रहा था कि ये सब कृष्ण की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है, और बड़े उत्साह से भजन करना चाहिए, बहुत उत्साह से भजन करना चाहिए। और अगर ये बात समझिएगा, जब हम ये कह देते हैं कि मैं सेवा नहीं करूंगा, जो भी हमारे भक्त हैं उनके हृदय में भी आ गया यार, तो वहीं हमारी भक्ति कुंठित हो जाती है। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्राय प्रयास कर रहा हूँ कि लोग मेरे अंडर में सेवा ना करें। इस आश्रम में मैं सबको अपने से अलग सेवा दे रहा हूँ, मोस्टली दे रहा हूँ ना इस तरह से। सभी लोग मेरे अंडर में सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं एक शिक्षा के रूप में बोल रहा हूँ, सबका नाम नहीं रख रहा हूँ। आप लोग, कितने लोग मेरे अंडर डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं?
कोई भी डायरेक्ट, मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो भी सेवा को मिली, जो भी 4 घंटे 5 जो भी सेवा मिली, वह इस भावना से करें कि प्रभु जी, जो भी प्रभु जी का आप सेवा कर रहे हो, वो प्रसन्न हो। वो शुद्ध भक्त है या नहीं है वो मत सोचिएगा, ये सेवा आपको कृष्ण के द्वारा मिली है। नहीं समझ में आ रही बात? जो एग्जाम्पल आपको दूंगा, युधिष्ठिर महाराज से और द्रौपदी के संग कितना खराब बर्ताव किया था कि नहीं? और फिर जब उनको कहा ठीक है राज्य वापस ले लो, उसके बाद फिर दोबारा बुलाया गया था उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए, बुलाया गया था कि नहीं? लेकिन और वो जान रहे थे कि फिर वही गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, राजा की आज्ञा है, राजा की मुझे आज्ञा, मुझे पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य मुझे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये एटीट्यूड, श्रेष्ठ भक्तों को प्रसन्न करने की भावना, ये बहुत अच्छी भावना है। क्यों? उनके हृदय में ये आएगा कि अरे काश ये भक्त रह जाता। ये हमेशा ध्यान रखेगा, और इस प्रकार से ही हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये उत्सुकता, सेवा करने की भावना, ये अच्छा रहता है। और बाकी हम मैं ये शिक्षा पर स्पेशली ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूँ, बाकी जिन लोगों का जहाँ स्थान है वो अपना हिसाब से कर सकते हैं। और हम बचते रहेंगे तो कहाँ तक बचेंगे? काल तो सबके पीछे लगा ही हुआ है। थोड़ा थोड़ा मैं कठोर बोलता हूँ, लेकिन बात बड़ी विचारणीय है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कृष्ण तुरंत नहीं दिखते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव भक्त लोग दिखते हैं। उनको प्रसन्न करने के कार्य करने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, सुना है कि नहीं? यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। तो स्पष्ट है, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, और वह आदेश हमको शास्त्र से मालूम चलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हम, सिंपल सी बात है, हम लोग ये दीप दान कर रहे हैं, किसकी आज्ञा है? भगवान की आज्ञा है। कैसे मालूम चला? ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद से मालूम चला। और किसको मालूम चला? जो क्लास में आया। जो क्लास में नहीं आया उससे एक दिन मैंने पूछा, क्यों भी दीपदान करने गए थे? नहीं। ये होता है। यहाँ पे तो हैं सभी डिवोटीज हैं, एक भक्त की बात बोल रहा हूँ, वो नहीं आए और बस नहीं किया। फिर मैंने वो डांट लगाई, हमने कहा एक नहीं दो करेंगे, दो दो आपको दीपदान करना है। समझ नहीं पा रहे कितना फायदा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा के द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? यह मैं अपने मन से बोल रहा था। ठीक है। अतएव यानी जो प्रभुपाद जी का 16 माला का जप का आज्ञा है, वह किसकी आज्ञा है? सीधे कृष्ण की आज्ञा है, सीधे कृष्ण की आज्ञा है। एक बात समझ लीजिए संबंध में, जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं आप? समझते हैं इसका मतलब कि मैं बोलूं, मान लो समुद्र प्रभु को, समुद्र मेरे प्रभु मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, समुद्र प्रभु इस जमीन के जो है आपको लेन देन करना है, आप जो डिसीजन कर दोगे वो मान्य होगा। ये समझते हैं? उनके पास जमीन का अधिकार नहीं है, लेकिन उस समय उस कार्य के लिए मैंने आप कर ले, जो जो देखना वो कर लेना। कर्णामित प्रभु को हम बोलते हैं कि नहीं, प्रभु जी आप बस अब जो आप बनाना है बना लीजिएगा। करते हैं कि नहीं? पावर अटॉर्नी दी जा रही कि नहीं? उतनी मात्रा में आपको जो जैसी सब्जी बनानी है बना लीजिए, ऐसे करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी कृष्ण से प्राप्त है। अगर उनने बोल दिया 16 माला जब 4 नियमों का पालन भगवत प्राप्ति, तो अब वो कट नहीं सकती बात। वो एकदम हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है ना, बिल्कुल वैसे है, प्रोटेक्शन में रहेंगे हमेशा। और वो करेंगे तो निश्चित भगवत धाम का रास्ता क्लियर है। मैं नहीं बोला, मुझे प्रभुपाद की बात पे विश्वास है। बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, और हम देख रहे हैं इस प्रकार से लोग भगवान के धाम जा रहे हैं, कभी वृंदावन में आकर श्री त्याग रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति, 16 माला हुआ नहीं तो क्या गा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु पूजा नहीं गानी चाहिए, लेकिन क्या समझे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या समझ में आया बताइए? गुरु मुख पद्म वाक्य, क्या मुख पद्म वाक्य से पहला वाक्य क्या निकला है? 16 माला करो। और उसको नहीं, मैं जो लोग कर रहे हैं मैं उनको नहीं बोल रहा, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। एवरीथिंग इज देयर, लेकिन मुख्य बात है हरि नाम का जप। अगर उसको हम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें, बुरा मत मानिए, खोखली सी हो जाती हैं। और हरिनाम करते हैं तो क्या होता है? भगवान का प्रेम बढ़ता है, तो हर कार्य करने में हम सचेत होते चले जाते हैं, चाहे वो वैष्णव की सेवा हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो वगैरह की सेवा, कुछ भी हो। मुख्य एम्फेसिस इज प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। कल आप प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखी देखेंगे।
यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। अब चित्त को कृष्ण में कैसे लगाएंगे, घबराइए मत, आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे। चित्त को कृष्ण को लगाने से कैसे हम सारी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, उसकी हम व्याख्या कल करने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का है तो? मेरे साथ हुआ है, अक्सर होता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बहिरंग और तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति माया शक्ति है और तटस्थ शक्ति है जीवात्मा शक्ति। ठीक है, और कुछ? तुलसी के पात्र के बीच से तोड़कर ग्रहण करना उचित है। ये सब बातें हम आज के प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? तो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।